एक खानदान का मतलब जिम्मेदारियां बांटना भी तो है। सही कहा ना? हाँ बेटी, बिल्कुल सही कहा तुमने। लेकिन हम पर बहुत सारा कर्ज है और ये कर्ज इंसान पर बोझ की तरह होता है, समझो बेटा। मैं समझ रही हूँ, बिल्कुल समझ रही हूँ। मैं तो बस थोड़ी सी मदद करना चाहती हूँ। तुम पहले ही मदद कर रही हो, बल्कि पूरे घर की मदद कर रही हो। वो अलग चीज है। मैं उस कर्जे को उतारने में आपकी मदद करना चाहती हूँ। नहीं बेटी नहीं, हम तुम्हें भी अदायगी नहीं करने देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। सुना बाबा ने क्या कहा? मैं देती हूँ आपको। हाँ ठीक है, मैं उसके लिए पैसे नहीं दे रही। मेरे दिमाग में कुछ और है। उमर का एक दोस्त है ना, यूसुफ, वो अपना रेस्टोरेंट बेच रहा था, तो मैंने सोचा है कि हम उससे खरीदेंगे। ये कैसे होगा बेटा? और ये चीजें हम नहीं जानते, और वो भी बहुत पैसे मांगेगा। उमर उससे बात कर चुका है, वो कह रहा है कि रियायत कर देंगे। तुमने बताए बगैर ऐसा क्यों किया उमर? इस पर गुस्सा न करे, मैंने कहा था। अच्छा, तो उसे चलाएगा कौन? हम सब। निसा, शुक्रान, नूरान। ये एक तरह से फैमिली बिजनेस होगा। इतनी रकम कहाँ से आएगी? बैंक से लोन लूंगी। मैं कर्जा नहीं लेने दूंगा। पहले भी हम इन चीजों में फंस चुके हैं और मैं मजीद फंसना नहीं चाहता। हाँ तो मत ले, मैं रेस्टोरेंट खोलूंगी, मगर ये हमारा फैमिली बिजनेस होगा। तो आप मान जाए ना, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ बेटी। तुम ये सब हमारा कर्ज चुकाने के लिए कर रही हो, अच्छी तरह जानता हूं मैं। और तुम्हें क्या जरूरत है? तुम मैनेजर बन गई हो। बाबा प्लीज ना, चले ना, मिलकर इसे चलाते हैं। बस आपकी इजाजत चाहती हूँ। नहीं बेटी नहीं, ताहिर कभी शुक्रान को वहां काम नहीं करने देगा। ताहिर को भी वहां लगाए, उसकी जॉब भी तो चली गई है। इस तरह शुक्रान के साथ भी रहेगा वो। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम सब एक साथ मिलकर ये रेस्टोरेंट भी चला लेंगे। ये क्या कह रही है? पॉजिटिव साइड देख रहा हूं मैं बाबा। ठीक है, फिर मैं इस पर गौर करूंगा। तो फिर इस बात पर यह भी खाए। बहुत शुक्रिया बेटी। ये बहुत खास सॉसेजेस है, खा कर देखो। शुक्रिया। गामजे, मुझे थोड़ी सी ब्रेड दे देना। हाँ तो इसके साथ ये ऑमलेट भी खाएं। मुझे वो जरा उठा के देना। ये लो बेटा। ये लो, खा लो जितना दिल करे। शुक्रिया बेटी। शुक्रिया बाबा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम ताहिर, आओ बैठो। आ जाओ। तुमने इतनी जल्दी आने को क्यों कहा? अरे बैठो तो सही पहले। बॉस चाहते हैं कि तुम इस पर साइन करो ताहिर। क्या है ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें लिखा है कि अब कंपनी के साथ तुम्हारा कोई हिसाब नहीं बनता। तुम्हें ये कबूल करना होगा। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? हद होती है। ठीक है, मुझसे गलती हो गई। नौकरी से निकाल तो दिया, बल्कि सबको बता भी दिया। जानता हूं, मैं जानता हूं। मैंने उनसे यह भी कहा है कि ताहिर की बात सुन ले। तुम्हारा कोई गलत इरादा नहीं था। हो सकता है कि तुम उन औरतों की मदद करना चाह रहे थे। तुम अल्लाह की रजा की खातिर उन्हें वहां लेकर आए थे, मगर नहीं। इंसान ही इंसान का दुश्मन होता है ताहिर। कोई भी किसी के बुरे वक्त में काम नहीं आता मेरे दोस्त। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। कोई जॉब ढूंढी तुमने? कहां से ढूंढूं मैं? नौकरी भी तो नहीं मिल रही, ऊपर से घर के हालात खराब हो रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना क्यों दिमाग पर सवार कर रहे हो? मेरी बात याद रखना, हम सबका एक सहारा मौजूद है। शुक्र है कि वो हमारी हर मुश्किल में साथ देते हैं पूरी तरह। तुम आज शाम आओ और हमारे साथ बैठो। तुम बात करके देखो उनसे। उनके बहुत ताल्लुकात हैं, वो तुम्हें जॉब भी दिला देंगे। कौन है वो बुजुर्ग? क्या बाबा उन्हें जानते हैं? नहीं मालूम, वो नहीं जानते शायद। मैं तुम्हारा उनसे तारुफ करवाता हूं।
तुम्हें उनकी बात सुनकर अच्छा लगेगा। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। ख्याल रखना अपना। शुक्रान, अरे रुक तो जाओ, बात तो सुन लो। तुम कुछ भी कह लो चाहे, मेरा फैसला वही रहेगा। मैं तलाक लूंगी तुमसे। अगर कहो तो फिर माफी मांग लेता हूँ। हाँ तो मैं तो तलाक लूंगी। अरे बस एक ही बात की रट लगा रखी है कि तलाक लूंगी तलाक लूंगी। तुम भी तो वही सब कर रहे हो, वही शिकायत है पहले की तरह। कुछ भी कहो, मैं तलाक लूंगी तुमसे। चलो अब जाओ यहाँ से और मेरा पीछा मत करना। शुक्रान, एक दफा बैठकर बात कर लेते हैं। कहाँ जाऊँ मैं तुम्हारे साथ? यही कॉफी शॉप चलते हैं। अच्छा तो अब तुम्हें कॉफी शॉप ले जाने का ख्याल आया है मुझे। इस सब की उम्र निकल चुकी है अब ताहिर। शुरुआत में ही ऐसे रहते तो अच्छा होता। मेरी प्यारी शुक्रान, एक मिनट बात तो सुन लो। छोड़ो मुझे। तुम तो शुक्रान मुझसे ज्यादा जिद्दी निकली। सही कह रहे हो, अब ऐसी ही हूँ मैं। शुक्रान, बहुत अच्छी कॉफी शॉप में बैठकर बात करते हैं। देखो बैठकर बात करेंगे तो मसले का हल निकलेगा। जरूरी है ये बहुत। छोड़ दो जिद प्लीज। ओह प्लीज। हाँ। ठीक है मैं चलती हूँ। प्लीज कह रहे हो इसीलिए, वरना मुझे तो तुम्हारे साथ एक कदम भी नहीं चलना था। ठीक है। कहाँ जाना है हमें? कहाँ है वो शॉप? वहाँ एक कॉफी शॉप है, उधर चलते हैं हम। अच्छा ठीक है चलो, लेकिन कुछ मीठा नहीं खाना मुझे, शक्कर जहर होती है। तो ठीक है, तो मैं बर्गर मंगवा दूंगा। तुम ही खा लेना, तुम्हें ही फायदा होगा। तुम्हारी खातिर तो ना जहर भी पी सकता हूँ मैं। क्या लगता है कोई अच्छी बात की है तुमने? तो नहीं की। अल्लाह सब्र दे मुझे। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ। मुझे एक जरूरी काम है। क्या काम है? अमीने से बालियां ली थी, वो वापस करनी है मुझे। आखिर ये जा कहाँ रही है? तो ये फिर छुप कर इससे मिल रही है। क्या साहिल पर आओगी मुझसे मिलने? मैं नहीं आ सकती अमान। लेकिन थोड़ी देर के लिए ही अमीने। नहीं, मुझे फौरन घर जाना होगा। तुम्हें वो विजदान नामी औरत याद है ना, जिसने उस दिन शादी पर तमाशा बनाया था? हाँ वही। हाँ। उसकी बेटी और वो हमारे घर आ गए। तुम्हारे घर आ गए? लेकिन क्यों? शायद उनको उनके घर से निकाल दिया है। उमर मामू उनको हमारे घर ले आए। हाँ ठीक है, लेकिन तुम उनकी वजह से घर से क्यों नहीं निकल सकते? यमान, उस लड़की को वहाँ छोड़ना अच्छी बात नहीं है ना। अकेली हो जाएगी वो बेचारी। हाँ मीने, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया अमीने। कोई बात नहीं। तुम्हारी अम्मी को तो नहीं बताएगी ये? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुमने उसे देखा, वो कितनी अजीब लग रही थी। उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? ऐसा कुछ बोला ही नहीं हमने तो।
क्या अपने किसी दोस्त के साथ आया होता है? मुझे लगता है तुम में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। और पीछे करो, अंदर कैसे जाऊंगी मैं? ठीक है, ठीक है। इतनी महंगी शॉप पर ले तो आए हो, पैसे वैसे भी हैं तुम्हारे पास? नहीं है शुक्रान, कुछ पैसे बचे हैं, तुम पर खर्च करना चाहता हूँ। क्यों? ये भी तुम विजदान पर ही लुटा देते ना। बस करो शुक्रान, बहुत हो गया। खुश आमदीद, ये लीजिए। शुक्रिया। तुम क्या लेना चाहोगी? मुझे ये बनाना केक ला दें। बिल्कुल फ्रेश लेकर आना। और एक ये चॉकलेट केक भी, और साथ में अगर कुछ नमकीन हो तो वो भी ले आइएगा। और हाँ, ये राइस पुडिंग भी ले आइएगा। शुक्रान, मैंने कहा था कुछ पैसे बचे हैं। हाँ, तो इस पुडिंग के अलावा मेरे लिए एक चाय। इतना मीठा कैसे खाओगी? किसने कहा मुझे खाना है? सर आपके लिए। चाय। क्या हुआ ताहिर? यहां बिठाकर बात करना महंगा तो नहीं पड़ गया तुम्हें? क्योंकि आज से मैं सस्ती चीजों पर हाथ नहीं रखूंगी। शुक्रान, अब बस भी कर दो, बहुत हो गया है। देखो, पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। कितनी बार मैं तुम्हें बता चुका हूं, विजदान मेरा माजी था। यकीन करो मुझ पे शुक्रान, अगर झूठ बोलूं तो अभी जान चली जाए। कभी ऐसा काम नहीं किया जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। शुक्रान, देखो, मेरा ना उससे कोई ताल्लुक था और ना ही कभी मुस्तकबिल में होगा। और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, अपने दिल की बात बता रहा हूं तुम्हें। क्या तुम जानती नहीं, विजदान लोग अब जा चुके हैं। कल रात ही घर से चले गए थे। और कहाँ गए हैं? क्या मालूम, चले गए कहीं, घर पर थोड़ी है। उमर उन्हें खुद टैक्सी में बिठा कर आया है। अब हमारी बला से जहन्नुम में जाए वो लोग। यहां से तो गए। वो लड़की? वो भी साथ चली गई उसके। अब सब खत्म हो गया है। शुक्रान, मैं मिन्नत करता हूं तुमसे, घर को मत तोड़ो। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, है ना? मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, कभी भी नहीं। चाय लाना मत भूलना भाई। जी अभी ला रहा हूं। शुक्रान, तलाक की जिद छोड़ दो। ताज़ा लग रहा है मुझे। घर उजड़ जाएगा। सर आपकी चाय। मानोगी ना मेरी बात? रुको, मेरी शुगर लो है, अभी खाकर जवाब देती हूँ तुम्हें। शुक्रान, मैं सच में पागल हो जाऊंगा। तुम पहले ही पागल होता है तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। शुक्रान, सोचो तो सही। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, बिल्कुल भी नहीं। सच कह रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका दे दूंगी, मगर 2 शर्तें हैं मेरी। क्या? मैं काम करूंगी और तुम उस पर एतराज नहीं करोगे। ठीक है, रहने तो फिर। अरे बैठो बैठो बैठो, बैठ तो जाओ, बैठकर बात करते हैं। ठीक है,
कोई बात नहीं। और दूसरी शर्त? मैंने ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले लिया है ताहिर। क्या? मैं लाइसेंस लूंगी और गाड़ी चलाऊंगी और तुम इस पर भी कोई एतराज नहीं करोगे। क्या कह रही हो ये? कौन डाल रहा है तुम्हारे दिमाग में ये ख्यालात? वो काम से? उफ, लगता है मैंने गलती कर दी तुम्हारी बात। अरे नहीं 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 नहीं, बैठो बैठो आराम से। शुक्र है। वो सिखाने वाला मर्द होगा क्या? नहीं। फिर कोई मसला नहीं। हाँ, बात सुनिएगा प्लीज। ये सब कुछ आप मुझे पैक करके दे दें। जी बिल्कुल। सच बताओ, ये सब खाओगी भी या नहीं? मैं खाऊंगी नहीं है। मैं ये सब इंटरनेट पे डालूंगी और इसके नीचे लिखूंगी, इंतकाम लेना हो तो ये तरीका सबसे अच्छा है। कैसी बातें कर रही हो भला? पागलपन है ये। तुमसे तो मजाक भी बर्दाश्त नहीं होता। ये निसा और बच्चों के लिए लेकर जाऊंगी मैं। निसा को अपने बच्चों को वकील के पास साथ ले जाना पड़ रहा था क्योंकि कोई देखभाल करने वाला नहीं था। तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए नहीं जा रही थी। अब जा रही हूँ तो ये बच्चों को दे दूंगी। अब वो आराम से जाएगी और मैं बच्चों की देखभाल करूंगी घर पर। इसीलिए मैंने ये सब कुछ मंगवाया है क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है ना ये। वो देखेंगे ये सब तो खुश हो जाएंगे। अभी ही तो उनकी खाने की उम्र है, बड़े होकर थोड़ी खाएंगे। जैसे तुम्हारा दिल चाहे। दुकान खरीद लो। क्या वाकई? निसा, क्या तुम नाश्ता नहीं करोगी? भूख नहीं है। मेरा भी पेट भर गया है। ठीक है, अपनी प्लेट्स खत्म की है ना? दिखाओ। शाबाश। चलो बच्चों, अब जल्दी से जाकर अपने हाथ साफ करो। ठीक है, चलो 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 जल्दी करो। तुम रहने दो, कोई जरूरत नहीं, मैं देख लूंगी सब कुछ। मालूम है तुम हमें यहाँ नहीं रखना चाहती हो। नहीं तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। फिक्र मत करो, हम ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे। जैसे ही मुझे जॉब मिलेगी हम चले जाएंगे यहाँ से। मैं अपने घर के मालिक से भी बात करूंगी, हो सकता है वो घर हमें वापस मिल जाए। हम तुम पर बोझ नहीं बनेंगे, फिक्र मत करो। क्यों गुस्सा दिला रही हो मुझे? तुम खुद को सिर्फ बोझ समझती हो। तुम वो फितना जिसने घरों में आग लगा दी है। तो तुम बोझ नहीं बल्कि फितना, समझी? छीन लिया तुमने सबका सुकून। तुम्हारी चालों की वजह से घर खराब हो गए लोगों के। मैं तुम्हें इंसानियत के नाते शुक्रिया अदा कर रही हूँ। ऐसे क्यों कर रही हो तुम? क्योंकि तुम्हें एहसास ही नहीं हो रहा अपने करतूतों का। अकल कब आएगी तुम में विजदान? क्या लगता है वो घर दोबारा किराए पे मिलेगा तुम्हें? निकल जाओ इस जगह से। घर लेने के लिए यही मोहल्ला मिला था तुम्हें। हमारे करीब रहना क्यों जरूरी है? जरूरी है, मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए जरूरी है। बाप के बगैर पलना कैसा होता है जानती हो? इस जमाने में एक लड़की के लिए बेसहारा होना कैसा होता है तुम्हें मालूम भी है? मैं चाहती हूँ कि जैसी जिंदगी मेरी गुजरी है मेरी बेटी की ना गुजरे। शायद अगर मेरे बाबा मेरे साथ होते तो हालात मुख्तलिफ होते आज मेरे। एक बच्चे की परवरिश में बाप का बहुत बड़ा किरदार होता है निसा। अकेली माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बोलना तो बहुत आसान है मगर बाप के बगैर बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ तुम ये बात नहीं समझ सकती क्योंकि तुम भी तो अपने बाप के ही साए में पली पड़ी हो ना। तो फिर मेरी बेटी का क्या कसूर है? वो क्यों अपने बाप के होते हुए उससे महरूम रहे? काश ऐसा नहीं होता। काश इस बच्ची का एक जिम्मेदार बाप होता और इसकी माँ भी अच्छी औरत होती। इस सब में कोई गलती नहीं उस बच्ची की, खासकर ताहिर का कोई कसूर नहीं है। उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। तो कोई कसूर नहीं तुम लोगों का? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस बारे में किसी को पता होता बाबा ताहिर तो वो कभी इस बच्ची को अकेला न छोड़ते। ऐसा है क्या? सबको मालूम हो जाएगा जल्दी, फिर देखते हैं क्या करते हो तुम लोग और तुम क्या करोगी। मालूम तो सबको तुम्हारे झूठ होंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं।
कभी नीलोफर को गौर से देखा है तुमने निसा? सच क्या है ये तुम भी देख पा रही हो? मैं बच्चों को लेकर बाहर जा रही हूँ। अरे अरे आप छोड़ दे, मैं कर लूंगी ये। बल्कि बच्चों का भी ख्याल रख लूंगी मैं। कोई जरूरत नहीं है। आपका यही एहसान बहुत बड़ा है कि आपने हमें अपने घर में जगह दी है। बहुत ख्याल रखूंगी इनका, बिल्कुल भी नजर नहीं हटाऊंगी मैं उन पे से, यकीन करें मेरा। ठीक है, दूध चूल्हे पर रखा है, गरम करके मुराद को पिला देना। जी ठीक है। मेरे आने से पहले घर से बाहर नहीं निकलना, और कोई भी आए तो दरवाजा नहीं खोलना। बालकनी में भी कदम नहीं रखना, समझी? फिक्र मत करो। वो स्कूल से निकलकर मॉल की तरफ आ रही है। ये सूट आप पे अच्छा लग रहा है। इस सूट का कॉलर कुछ ज्यादा बड़ा दिख रहा है मुझे। कोई और सूट देखती। जैसे आपकी मर्जी।
में सारे बच्चे खेल रहे हैं और मुराद सो रहा है। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। शुक्रान। निसा, बाहर जा रही हो तुम? अच्छा हुआ मैं आ गई। बच्चों को ले जाने की जरूरत नहीं है अपने साथ, मैं संभाल लूंगी, देखभाल कर लूंगी मैं बच्चों की, ठीक है? चलो चलो जाओ ना, देर हो रही होगी तुम्हें, जल्दी करो। शुक्रान, रहने दो। देर मत करो निसा, तुम वापस आओगी तो हमें रेस्टोरेंट के बारे में बात करनी है। बच्चे कहाँ हैं? जेदा, उमोद, पेस्ट्रीज भी लेकर आई हूँ मैं बच्चों के लिए। चलो तुम जाओ ना, देर हो रही होगी। निसा, क्या हो गया निसा? निसा, शुक्रान, मैं निसा, ये औरत क्या कर रही है तुम्हारे घर में? क्यों लेकर आई हो तुम इन दोनों को यहाँ? शुक्रान, इन्हें मैं नहीं लाई, मैं नहीं चाहती थी। क्या मतलब है कि नहीं चाहती थी निसा? बंदूक के जोर पर आए हैं कि ये लोग यहाँ? कुछ तो बोलो निसा, ये यहाँ क्यों है? तो नहीं बताओगी तुम मुझे? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। तुम सब के सब एक जैसे हो निसा। शुक्रान, शुक्रान रुको। शुक्रान, मेरी बात सुनो। शुक्रान रुको, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। निसा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? तुम उस औरत को और उसकी बेटी को अपने घर में कैसे ला सकती हो? मुझसे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही निसा। ये क्या बकवास हो रही है? तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है बताओ ना। निसा, खुलकर बात करो, बताओ, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है कि क्यों है ये लोग यहाँ। निसा, क्या तुम उस बदकिरदार औरत को हमारे घर ले आई? शुक्रान, बात सुनो, किससे पूछकर तुमने ये सब किया? हकान, बाजू छोड़ो मेरा। वो औरत और उसकी बेटी क्या अब हमारे घर रहेंगी निसा? वो भी हमारे बच्चों के साथ? तुम्हारी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है मुझे, समझे? जरूरत है निसा। मैं उन बच्चों का बाप हूँ और तुम्हारा शौहर हूँ। तलाक ले रही हूँ तुमसे मैं। क्यों समझ नहीं आ रही तुम्हें? जल्दी तुम्हें मेरे वकील की तरफ से नोटिस भी आ जाएगा। अगर इतना ही आसान है तो करके दिखाओ, पता चल जाएगा तुम्हें। मैं तुमसे अपने सारे बच्चे ले लूंगा, याद रखना। ये वक्त बताएगा। तुम्हें ये लगता है कि उस बदकिरदार औरत को अपने घर में रखकर और अपने बच्चों को अपने साथ रख सकोगी? किस किस्म की माँ हो तुम आखिर? समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? बात सुनो, तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकती निसा। क्या तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता? तुम एक बदकिरदार औरत को हमारे बच्चों के साथ घर में कैसे रख सकती हो? किरदार देखा है? तुमसे बड़ा बदकिरदार कौन हो सकता है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अपनी मुझ में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं उस औरत की तरह अपने आप को बेचता नहीं हूँ निसा। बेचने से भी क्या मिल जाएगा तुम्हें? हर कोई मेरी तरह बेवकूफ नहीं है। सब खत्म हो गया, दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से, दफा हो जाओ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होने दूंगा। तुम मुझसे रहम की भीख मांगो। तुम समझते हो मैं तुमसे डर जाऊंगी? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो। चल जाएगा तुम्हें। शैतान से भी बदतर हो तुम, दफा हो जाओ।